हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका संगीता एजुकेशन एकेडमी में। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। हिंदी का टॉपिक रहेगा जिसमें हम लोग आज अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष व्यंजन पढ़ेंगे, जिसमें हम अच्छी तरह से आज क्लियर कर लेंगे। बहुत ही कम समय में 2 टॉपिक पढ़ के ख़त्म करेंगे। और सबसे पहले उनको अल्पप्राण, महाप्राण और अघोष सघोष को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको 5 वर्ग पढ़ना पड़ेगा। आप लोग अक्सर सुनेंगे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो ये सबसे पहले हमको 5 वर्ग पढ़ना है, तब हम आगे अल्पप्राण महाप्राण को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इन 5 वर्गों को। देखिए, क वर्ग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछता है। तो देखिए, क वर्ग है जो ये क वर्ग, क ख ग घ अंगा, ये क वर्ग है। च वर्ग च छ ज झ और इया, सॉरी दोस्तों ये टाइपिंग एरर है। इया। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ड़, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। ये 25 होते हैं जिनको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं हम लोग। तो ये वर्ग हैं, इन्हीं से हम लोग अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले हमको यही पढ़ना जरूरी था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं। दोस्तों देखिए, अल्पप्राण क्या होता है। अल्पप्राण जिन वर्णों, देखिए अल्प मीन्स कम, अल्प मीन्स कम, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। मतलब जिन वर्णों के उच्चारण मुख से कम सांस निकले, कम उष्मा निकले, उसे अल्पप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का, अब ये देखिए ना, वर्ग हम लोग पढ़े ना, प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का पहला, एक मिनट, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर जो होता है वो अल्पप्राण होता है। ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अल्पप्राण होता है। और इसी तरह सारे वर्ग में पहला, तीसरा और 5वां अल्पप्राण होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं क्या कहता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा वर्ण और 5वां भी, सॉरी दोस्तों ये टाइपिंग एरर, पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्पप्राण होता है। और इसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन क्या क्या है, य र ल व, य र ल व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये भी अल्पप्राण में आते हैं। एक ही साथ हम लोग सारा पढ़ते समझते चलते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर और अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण होता है। अब देख लेते हैं महाप्राण। महाप्राण किसे कहते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले, देखिए महा मीन्स अधिक, अल्प मीन्स कम। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। देखिए, अल्पप्राण में पहला, तीसरा और 5वां होता है और महाप्राण में दूसरा और चौथा होता है। ठीक है। वर्ण महाप्राण कहलाता है। और उष्ण व्यंजन, इसमें देखिए अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण होता है, उष्ण व्यंजन महाप्राण। देखिए, क्योंकि उष्ण व्यंजन उसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि उसमें अधिक ऊर्जा, अधिक उष्मा लगती है बोलने में। श श श ह, इसमें अधिक उष्मा, अधिक ऊर्जा लगती है, इसलिए इसे महाप्राण कहते हैं। आई होप आप लोग को अल्पप्राण और महाप्राण में अंतर समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं घोष और अघोष की तरफ। घोष और अघोष व्यंजन क्या होते हैं, तो देखिए आ गया आपका घोष और घोष या संघोष, ये दोनों एक ही होते हैं और अघोष होता है। ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां और य र ल व ह घोष कहलाता है। ठीक है। अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा और उस व्यंजन तीनों स अघोष कहलाता है। अब चलिए हम लोग वर्ग को निकाल के देख लेते हैं, इसको किस तरह से कह रहा है चीजों को। तो देखिए ये आ गया फिर से वर्ग, और देखिए कह रहा है घोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां, यानी तीसरा, चौथा, तीसरा, चौथा और 5वां। इसी तरह इसमें भी
तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, ये सब क्या होता है? ये घोष होता है। और इसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और प्लस उसमें व्यंजन में से यहाँ पे ह आ जाता है। ये सारा जो होता है ये घोष होता है, संघोष होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे उसमें अघोष व्यंजन किसे कहते हैं। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी जितना होता है ये सारा होता है घोष। और ये जो दो दो बचा प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, ये होता है अघोष। ठीक है, इसके साथ तीनों स। ठीक है ना, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा अघोष होता है और तीसरा चौथा पांचवा घोष होता है। इनके साथ घोष के साथ अंतस्थ व्यंजन प्लस हर आता है और अघोष के साथ उसमें व्यंजन में से ह नहीं रहता है, बाकी तीनों स रहता है। ठीक है, आई होप आप लोग को अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से वीडियो आप लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।